Hello friends, welcome to my channel Beats About. In today's video, we will talk about the chapter number 5 of economics of class 10th, which is consumer rights. So consumer rights क्या होता है? कंज्यूमर राइट, इसका हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो इसका हिंदी अर्थ होता है कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता के अधिकार। कंज्यूमर यानी जो सामान को, किसी भी वस्तु को जो खरीदने वाले होते हैं, जो खरीदार होते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो उनके क्या क्या अधिकार होते हैं उसके बारे में हम कम्प्लीटली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, यानी किसी भी मार्केट में, किसी भी बाज़ार में जो है एक उपभोक्ता का, एक कंज्यूमर का क्या मतलब, उसके क्या अधिकार होते हैं, मतलब वो एक उसके बारे में जब वो बाज़ार में होता है, इस पर यहाँ पर इस टॉपिक में चर्चा की गई है कि किसी भी मार्केट प्लेस पर, किसी भी बाज़ार में जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसकी सुरक्षा के लिए रूल्स और रेगुलेशंस की, नियम की आवश्यकता होती है कंज्यूमर्स की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगर वो नियम्स नहीं होंगे तो क्या होता है कि मार्केट प्लेस, बहुत सारे मार्केट प्लेसेस पर जो है कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनका शोषण होता है। ठीक है, यानी उन्हें उचित दामों पर जो है उन्हें सामान नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, जो मार्केट होता है वो अच्छी तरह से काम कब नहीं करता है, जब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमारे जो उत्पादक होते हैं, मतलब दुकानदार जो होगा हमारे, अगर वो कुछ मात्रा में हों और वो पावरफुल हों, मतलब वो कुछ हों और शक्तिशाली हों, जबकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो कम अमाउंट में अगर सामान खरीदने वाले हों तो उस स्थिति में क्या है, जो मार्केट है हमारा वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये कब होता है, तो स्पेशली ये तब होता है, ऐसी स्थिति तब होती है जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इन गुड्स का जो है प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो बहुत ही धनी होते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं, और वे जो है मार्केट में जो है चालाकी से जो है अपने सामानों का उत्पादन करते हैं, मतलब अपने प्रॉफिट को है ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हैं, कंज्यूमर को जो है उसका एक्सप्लॉइटेशन करते रहते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि मीडिया के द्वारा जो है गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और अलग अलग मतलब झांसे में डालकर जो है कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। मतलब जैसे कि जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी नहीं होती है, वो क्वालिटी जो है वो कंज्यूमर्स को बताई जाती है और कंज्यूमर्स उस पर जो है उससे प्रभावित होकर के उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। उसके बाद जब वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है तब वो बाद में पछताता है। तो ये सब जो है, ये गलत इन्फॉर्मेशन मीडिया के द्वारा भी आज के समय में दे दी जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ हमारा कंज्यूमर मूवमेंट्स। ठीक है, यानी उपभोक्ता आंदोलन। तो ये क्या है, पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट एज ए सोशल फोर्स ऑरिजिनेटेड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। भारत में जो ये कंज्यूमर मूवमेंट है, जो उपभोक्ता आंदोलन है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, क्यों ये जो है ओरिजिनेट हुआ, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब कंज्यूमर्स की जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भारत में जो है ये उपभोक्ता आंदोलन का जो है शुरुआत हुआ। ठीक है, अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, अनैतिक और बुरे कामों की वजह से जो है अनैतिक तरीके से जो व्यापार होता था, और उससे अनैतिक व्यापार से सुरक्षा के लिए कंज्यूमर्स के ये जो है उपभोक्ता आंदोलन भारत में स्टार्ट किया गया था। रमपंथ फूड शॉर्टेज, यानी भोजन की कमी। होर्डिंग यानी होता है संचय करना या इकट्ठा करना, तो भोजन की कमी और किसी एक विशेष वर्ग द्वारा जो है उसको इकट्ठा कर लेना, अनाज को, और या काले बाजार और भोजन और तेल में जो है, जो खाने योग्य तेल होता है और जो भोजन होता है उसमें मिलावट के कारण जो है कंज्यूमर मूवमेंट्स का जो है उदय हुआ, उसकी जो है उत्पत्ति हुई 1960 ईस्वी में। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन जो है 1960 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि भोजन की कमी होने लगी थी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, और भोजन और जो एडिबल ऑयल थे उन सब में एडल्ट्रेशन हो रहा था, यानी उस सब में मिलावट हो रही थी। तो इन सब की वजह से जो है कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में जो है एक संगठित तरीके से जो है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक संगठित तरीके से जो है कंज्यूमर मूवमेंट का जो है उदय हुआ था। ठीक है, टिल द 1917 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर लार्जली इंगेज्ड इन राइटिंग आर्टिकल्स एंड होल्डिंग एग्जीबिशंस। 1960 में तो ये उपभोक्ता आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और 1970 ईस्वी तक जो है जो कंज्यूमर्स थे, जो उपभोक्ता थे, वो जो उनके मन में जो रोष था वो लेखनी के माध्यम से अपने जो है आर्टिकल्स लिखकर जो है वो सबके सामने प्रदर्शित करते थे और एग्जीबिशंस भी लगाते थे। ठीक है, वे उपभोक्ताओं का एक समूह तैयार करते थे और दे फॉर्म कंज्यूमर ग्रुप्स टू लुक इनटू द माल प्रैक्टिसेज इन राशन शॉप्स एंड ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। वे क्या करते थे कि वे जो है उपभोक्ताओं का एक समूह बनाते थे और राशन शॉप पर जो है, जो जहाँ पर राशन बांटा जाता है वहाँ पर, और रोड पर जो है रोड पर वे जाम लगाते थे, और ये राशन शॉप के सामने भी, मतलब जहाँ राशन मिलता है वहाँ पर भी जो है वो धरना प्रदर्शन करते थे। ठीक है,
मोर रिसेंटली जल्द ही जो है इंडिया में भी जो है एक कंज्यूमर ग्रुप यानी उपभोक्ताओं का एक समूह जो है ऐसे ही राइज हुआ और भारत में भी जो है उपभोक्ता आंदोलन जो है शुरू हो गया था। अब यहाँ पे दिया हुआ हमारा राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी कंज्यूमर के लिए उस अपने अधिकारों को जानना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक कंज्यूमर्स के क्या क्या जो है अधिकार होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कानून जो है हमारा, हमें कानून के द्वारा, हमें संविधान के द्वारा एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला अधिकार हमारा यहाँ पे राइट टू सेफ्टी। ठीक है, हमें हमारी सेफ्टी का अधिकार होता है। देखिए यहाँ पे क्या इसके बारे में दिया हुआ है। कंज्यूमर के पास, किसी भी उपभोक्ता के पास ये अधिकार होता है कि जब जो है मतलब कि जो सामान और जो सर्विसेज होती हैं, अगर वो उनके किसी भी कंज्यूमर के लाइफ के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, उनके जीवन या प्रॉपर्टी के लिए अगर वो उसके लिए खतरनाक है, तो कंज्यूमर का ये अधिकार है कि वो उससे जो है स्वयं की सुरक्षा करे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को जो है गंभीरता पूर्वक जो है अपने सेफ्टी रूल्स का जो है, जो उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज होते हैं, ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं और सर्विसेज होते हैं जिनको खरीदने में हमें जो है विशेष सुरक्षा की जो है इस पे अटेंशन की हमें जो है मतलब हमें सचेत होकर जो है उन सामानों को परचेज करना चाहिए। ये जो है बहुत ज़रूरी होता है एक कंज्यूमर के लिए। ठीक है, दूसरा जो एक अधिकार है एक कंज्यूमर का वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यानी सूचना का अधिकार। ठीक है, तो किसी भी उपभोक्ता को ये अधिकार होता है कि वो कोई भी अगर वो वस्तु या सर्विस जो है वो खरीद रहा है, उसको वो परचेज कर रहा है, कंज्यूमर्स हैव द राइट टू इन्फॉर्म, तो वो जो है उसके बारे में जानकारी जो है वो ले सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप किसी सामान को खरीद रहे हैं तो अगर आप दुकानदार से उसके बारे में पूछेंगे और आपसे अगर वो उसके बारे में बताने में वो मना करेगा, वो हिचकिचाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो सामान है वो ख़राब है। ठीक है, वो आपके लायक नहीं है। मतलब हमें जो है सूचना का अधिकार होता है। हम किसी भी दुकानदार से जो है उस प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, तभी हम उसको खरीदेंगे। ठीक है, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, consumers can then complain and ask for compensation or replacement if the product proves to be defective in any manner। और उस वस्तु को, सामान को खरीदने के बाद भी अगर उस सामान में जो है अगर वो डिफेक्टिव है यानी वो अच्छा नहीं है, अगर वो ख़राब है, तो कंज्यूमर जो है उसके बारे में कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, और उसकी जगह पे दूसरी सामान लेने के लिए भी वो जो है वो सक्षम होता है, वो ले सकता है उसको बदल के उसकी जगह पे दूसरा सामान। ठीक है, वैसे ही अगर कोई दुकानदार जो है अगर वो अपना सामान जो है उस पे जो प्रिंटेड प्राइस है, जो उस पर प्राइस लिखा होता है, उससे अधिक दाम पर अगर वो बेच रहा है तो इसका भी जो है कंप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, ये जो होता है, जो उस पर MRP लिखा रहता है, किसी भी प्रोडक्ट पर आपने देखा होगा कि MRP रुपीज़ लिखा होगा, तो MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी वो अधिक से अधिक प्राइस जिस पर से वो जो है वस्तु जो है बेची जाती है, अगर उससे अधिक कोई दुकानदार बेचता है तो वो जो है वो घोटाला कर रहा है, उसका जो है हमें कंप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तीसरा अधिकार जो है हमारा वो है राइट टू चूज़। ठीक है, यानी हमें किसी भी सामान को जो है, जो हम अपने मन चाही वस्तु जो है उसे खरीदने का हमें अधिकार होता है। ठीक है, तो कोई भी कंज्यूमर, एनी कंज्यूमर हु रिसीव्स ए सर्विस इन वॉट एवर कैपेसिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर एंड नेचर ऑफ सर्विस हैज़ अ राइट टू चूज वेदर टू कंटिन्यू टू रिसीव द सर्विस। ठीक है, यानी कोई भी कंज्यूमर जो कोई सर्विस करता है, जो कोई नौकरी करता है, मतलब कि कोई भी कंज्यूमर जो है वो एज, जेंडर और वो काम कर रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, इन सब के रिगार्डलेस में जो कंज्यूमर है हमारा, उसको अधिकार होता है कि वो उस सर्विस को जो है और आगे जो है वो करना चाहता है या नहीं। मतलब उसके मन पर डिपेंड करता है, अगर वो उस सर्विस को कोई कंज्यूमर करना चाहता है तभी तक वो करेगा, ये नहीं कि वो ज़बरदस्ती उस काम को जो है उसे करना ही पड़ेगा। ठीक है, राइट टू बी हियर्ड, और जो है एक जो ये चौथा जो अधिकार दिया हुआ है यहाँ पर हमारा कि राइट टू हियर्ड, यानी किसी भी कंज्यूमर को ये अधिकार होता है कि जब वो जो इन केस ऑफ ग्रीवेंस, यानी जब उसे कोई शिकायत हो तो उसके शिकायत को जो है सुनने का अधिकार होता है, मतलब उसके शिकायत को सुना जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन केस अगर किसी कंज्यूमर को जो है अगर उनका ग्रीवेंस होता है, मतलब उन्हें अगर किसी बात पे जो है दुख होता है या कष्ट होता है, तो वो जो है सुनने योग्य, मतलब उसकी सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है, राइट टू स्पीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो अगर कोई कंज्यूमर है वो जो है सीक रिड्रेसल, यानी जब उसका कोई सामान अगर वो जो है अगर उसके किसी सामान में अगर क्षति होती है, मतलब उसको अगर कोई वस्तु जो है या कोई प्रोडक्ट जो है उसे अगर ख़राब मिलता है तो उसकी जगह पे दूसरा उसे लेने का अधिकार होता है। तो ये देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड,
यानी अगर कोई एक अनफेयर ट्रेड यानी अनैतिक अगर कोई व्यापार हो रहा है या किसी कंज्यूमर का शोषण हो रहा है या किसी कंज्यूमर को अगर कोई डैमेज हो जाता है तो जो कंज्यूमर होता है उसे जो है अधिकार होता है कि वो उस क्षति के बदले में जो है मतलब जिस डिग्री पर उसे डैमेज हुआ यानी जितनी मात्रा में हुआ है उसके आधार पर जो उसे कंपेंसेशन यानी उसे मुआवजा मिले। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे सर्विस की बात की जा रही है कि अगर किसी सर्विस के द्वारा अगर किसी कंज्यूमर को अगर क्षति पहुँचती है तो वो जहाँ पर सर्विस करता है उसके द्वारा उस कंज्यूमर को जो है मुआवजा देना होता है। ठीक है, किस आधार कितना मतलब किस आधार पर उस कितने उसे चोट लगी है या किस लेवल पर उसे जो है उसको डैमेज हुआ है, उसको क्षति हुई है, उसके आधार पर जो उसे मुआवजा मिलता है। ठीक है, राइट टू रिप्रेजेंट इन कंज्यूमर कोर्ट्स, जो उपभोक्ताओं का जो कोर्स होता है उसमें भी जो है रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होता है एक कंज्यूमर को। ठीक है, तो द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया इज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लोकली नॉन एज कंज्यूमर फोरम्स, यानी जो उपभोक्ता आंदोलन था, जो कंज्यूमर मूवमेंट था भारत में, इसकी वजह से क्या हुआ था कि भारत में जो है बहुत सारे संगठन का जो है लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनका फॉर्मेशन हुआ था, जिसे जो है कंज्यूमर फोरम्स के नाम से या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, सीपीसी हमारे क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक है, तो ये सीपीसी क्या होते हैं या कंज्यूमर फोरम्स क्या होते हैं कि ये जो है एक कंज्यूमर को गाइड करते हैं कि कैसे जो है किसी फाइल को जो है मतलब किसी केस को कैसे फाइल करना चाहिए कंज्यूमर कोर्ट में, यानी जब उन्हें कोई शिकायत होती है तो उसको कैसे वो कंज्यूमर कोर्ट में जो है रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ऑन मेनी ओकेजन दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन द कंज्यूमर कोर्ट्स, और कभी कभी क्या होता है कि जो दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होता है वो भी जो है उस कंज्यूमर कोर्ट में जो है उसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दीज वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ये जो वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट यानी धन के मामले में जो इन्हें सपोर्ट मिलता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनमें जो है सूझबूझ लाने के लिए। ठीक है, ताकि वो सचेत रहें। फैक्टर्स काजिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, यानी अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके द्वारा जो है कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनका शोषण होता है। ठीक है, तो पहला हमारा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, यानी एक सीमित जानकारी होती है किसी कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो है कम्प्लीटली उसे इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है उस कंज्यूमर का शोषण होने लगता है। ठीक है, लिमिटेड सप्लाईज, अगर कोई वस्तु जो है अगर उस सीमित मात्रा में अगर उसका सप्लाई हो रहा है तो जो दुकानदार होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उसे जो है अपने मन चाहिए कीमत पर बेचते हैं, इससे भी जो है कंज्यूमर का शोषण होता है। ठीक है, लिमिटेड कंपटीशन, अगर किसी मार्केट में जो है अगर मान लीजिए कि कंपटीशन होता है तो प्रतिस्पर्धा जो है वो अपने से एक दूसरे से बेस्ट लाने का जो है मतलब एक दूसरे से बेटर जो खुद को प्रदर्शित करते हैं उसे ही हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई अगर मार्केट है यहाँ पे मान लीजिए और यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान है राशन का। ठीक है, तो ये अगर दुकानदार, चूँकि ये अकेला दुकानदार है इस पूरे मार्केट में और इसके अगल बगल जितने जो लोकेलिटी है, जितने भी गांव प्रेजेंट हैं, वो सब आके इसी के दुकानदार से जो है राशन लेते हैं, जो अनाज है वो खरीदते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो ये दुकानदार क्या है, तो ये इंडिपेंडेंट होगा, इसे जो मन चाहिए जो है मिलावट करके बेचेगा। तो लेकिन जो यहाँ पे जो लोग हैं उनको वो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अकेला दुकान है, इसके अलावा कोई दुकान नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई इसके लिए कोई कंपटीशन है, इसके लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वहीं अगर यहाँ पर कोई अगर मान लीजिए 5 है दुकान होता, तो अगर कोई किसी अगर मान लीजिए कोई ग्राहक है तो उसको यहाँ पे अगर सामान अच्छा नहीं मिलता तो यहाँ पर हो जाता, यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता तो यहाँ पे जाता, तो ये सोचता है कि इसके अधिक जो है ग्राहक है तो ये इससे अच्छा सामान लेने की कोशिश करता, फिर ये सोचता है कि इससे अधिक इसके ज़्यादा वो जो है ग्राहक है तो ये और भी अच्छा सामान लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कंपटीशन होता है तो अच्छे से अच्छा जो प्रोडक्ट है वो आता है बाजार में, और इससे जो है लोगों को जो है जो ग्राहक है उनको जो है उनके लिए एक अच्छा होता ही है। लेकिन अगर कंपटीशन नहीं होता, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तो अगर ए मन तो जो भी होता है वहाँ पे दुकानदार वो अपनी मन की मर्जी का मालिक होता है, उसे जो मन करता है वो बेचता है। ठीक है, लो लिटरेसी, यानी जो है साक्षरता अगर कम होती है यानी ज्ञान नहीं होता है तो भी जो है कंज्यूमर को जो है उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है, यानी अगर कोई अनपढ़ है तो वो जो है उसका भी शोषण जो है दुकानदार आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स की क्या ड्यूटी होती हैं, क्या मतलब उनके कर्तव्य होते हैं कंज्यूमर्स के, उसके बारे में अब यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है टू परचेज क्वालिटी मार्क प्रोडक्ट्स, यानी कभी भी जो है हमें क्वालिटी वाली यानी गुणवत्ता वाली जो अच्छी क्वालिटी के जो है प्रोडक्ट्स, जैसे कि जिस पर ISI या एग मार्क के ऐसे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसे जो है परचेज करना चाहिए, ISI के या एग मार्क के। ठीक है, टू आस्क फॉर कैश मेमो फॉर द आइटम्स परचेज वेन एवर पॉसिबल, और जब भी कोई भी अगर कोई ग्राहक कोई सामान खरीदता है तो उसके लिए जो है
कैश मेमो जो है, उन आइटम्स का कैश मेमो यानी उसका जो है उन्हें पर्ची जो है उन्हें बनवाना, उन्हें लेना चाहिए, ठीक है। यानी ये भी एक कर्तव्य है कंज्यूमर का कि अगर संभव हो तो उसे जो है दुकानदार से जो सामान उसने खरीदा है उसका कैश मेमो जो है उसे उससे मांगना चाहिए, ठीक है। और ये भी एक तीसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये कर्तव्य है किसी भी एक कंज्यूमर का कि अगर उनका शोषण होता है, अगर उन्हें कोई भी दुख है या कष्ट है कंज्यूमर को, तो उसे जो है उनका कॉम्प्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है, ठीक है। और उन्हें अपने अधिकार का जो है उन्हें यूज़ करना चाहिए, उसका फ़ायदा लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर कभी भी उन्हें ग्रीवेंस होता है यानी कोई भी प्रोडक्ट खरीद के अगर वो पछताते हैं तो उसका जो है उन्हें कंप्लेन करना चाहिए, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस, जो कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस है यानी जो मुआवजा अगर कंज्यूमर को दिया जाता है उसके डीमेरिट्स भी हैं, उसके कुछ लोग जो है गलत इस्तेमाल भी उसका करते हैं, गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, तो वो जो है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बिकमिंग कम्बरसम, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो ये कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस है ये जो है ये एक्सपेंसिव होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है और बहुत ही जो है ये टाइम कंज्यूमिंग होता जा रहा है। ये कम्बरसम यानी होता है भद्दा या भारी, यानी हम कह सकते हैं कि जो ये मुश्किल काम है, एक जो कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस है वो मुश्किल होता जा रहा है, खर्चीला होता जा रहा है और टाइम कंज्यूमिंग होता जा रहा है। बहुत समय क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें लॉयर्स को रखने पड़ते हैं, लॉयर्स की नियुक्ति करनी पड़ती है अपने केस के लिए, ठीक है। और जब उन्हें लॉयर्स की नियुक्ति करनी होगी तो उसके लिए उन्हें समय चाहिए होगा, क्यों, फॉर्म ये सब फिल करने के लिए, और जो कोर्ट में सुनवाई होती है उन सबको अटेंड करने के लिए भी जो है तो ये बहुत अटेंड करना पड़ेगा, तो ये सब जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एक कंज्यूमर के लिए, ठीक है। और बहुत सारे केस में क्या होता है, मतलब बहुत सारे जो कंज्यूमर्स होते हैं जब वो सामान खरीदते हैं तो वो कैश मेमो जो है नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है एविडेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, एविडेंस यानी सबूत वहाँ पर जो है उन्हें उनके पास नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है उन्हें ये जो है रिड्रेसल प्रोसेस है इसमें जो है उन्हें कठिनाई होती है, ठीक है। मोस्ट परचेज इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल्स, और जो मार्केट में जो बहुत जो अधिकतर जो खरीदारी होती है वो स्मॉल रिटेल सेल्स से होते हैं, यानी छोटे जो सेलर्स हैं उनके द्वारा होती है, ठीक है। द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स इज वीक, और ऐसे लॉ जो कि जो है वर्कर्स को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी असंगठित सेक्टर्स में क्या होते हैं कि जो लोग होते हैं उनको जो है सुरक्षा प्रोवाइड करने वाले जो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, यानी उनका अच्छे से पालन नहीं होता है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। और जो मार्केट में भी जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं कंज्यूमर्स के लिए वो हमेशा जो अधिकतर जो है उनका फॉलो नहीं किया जाता है, उनका पालन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे जो है जो रिड्रेसल प्रोसेस है, कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस, उसमें जो है कठिनाई होती है, उसके डीमेरिट्स हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए जो है एक एक्ट बनाया गया, ठीक है, जिसे कोपरा हम बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोपरा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो है 1986 में जो है इसको लागू किया गया था, कोपरा को, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू किया गया था। तो ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर जो है उनकी सुरक्षा के लिए और उनके हितों का ध्यान रखने के लिए जो है ये इसका पहला जो है लक्ष्य है कोपरा का, ठीक है। कोपरा के अंतर्गत क्या होता है कि अंडर कोपरा ए 3 टायर क्वेसी जुडिशियल मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल इज सेटअप फॉर रिड्रेसल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, यानी जो कंज्यूमर का जो शोषण होता है तो उसके लिए जो रिड्रेसल प्रोसेस है उसके लिए तीन ऑर्गेनाइजेशन से, एक तो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रेजेंट है, एक स्टेट लेवल पर यानी एक जिला स्तर पर, एक प्रांतीय स्तर पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है 3 लेवल सेटअप हैं ये कंज्यूमर के रिड्रेसल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अगर कंज्यूमर को कोई भी शिकायत होती है उसके लिए 3 लेवल पर जो है उसको जो है 3 लेवल्स हैं जहाँ पर उनके जो है न्याय मिल सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर और एक राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है। ये कोपरा के अंतर्गत ही जो है संभव है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिला स्तर पर जो कोर्ट होती है वो किन केसेस के डील करती है, तो ऐसे केसेस जहाँ पर जो है लगभग जो है 20 लाख या 20 लाख से नीचे तक की जो केसेज होते हैं वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंतर्गत जो है उस पर जो है उनका जस्टिस उस पर किया जाता है, न्याय किया जाता है। और जो स्टेट लेवल है हमारे जो प्रांतीय स्तर पर जो है वहाँ पर जो है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच तक का जो कंज्यूमर डिस्प्यूट होता है उस पर जो है स्टेट लेवल के द्वारा जो है जस्टिस दिया जाता है। और जो नेशनल लेवल कोर्ट होता है वहाँ पर जो है 1 करोड़ से अधिक के जितने भी जो ये केसेज होते हैं उन पर जो है ये नेशनल लेवल द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है, जस्टिफिकेशन, ठीक है।
इफ़ ए केस इज डिसमिस्ड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, अगर किसी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट पर यानी जिला स्तर कोर्ट पर अगर किसी केस को जो है रफा दफा कर दिया जाता है, अगर उसको पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको डिसमिस कर दिया जाता है, तो जो कंज्यूमर है हमारा वो स्टेट लेवल पर जो है स्टेट लेवल पर और फिर वहाँ से ऊपर और जाएगा तो वो राष्ट्रीय लेवल पर जो है अपनी शिकायत कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये एक्ट है, जो ये कोपरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या है, ये कंज्यूमर को अधिकार देती है कंज्यूमर कोर्ट में जो है रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, इंडिया में 24 दिसंबर को जो है नेशनल कंज्यूमर्स डे यानी भारतीय उपभोक्ता दिवस के रूप में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे होता है भारत में। ठीक है, यह वह दिन है जहाँ जिस दिन जो है भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, भारतीय सदन के द्वारा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो है लागू किया गया था। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है बहुत ही दैट हैव एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल, यानी कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए जो है एक्सक्लूसिव कोर्ट्स जो है यहाँ पर कोर्ट्स जो है, जो न्यायालय हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, आज के समय में जो है 700 से अधिक कंज्यूमर ग्रुप जो है देर आर टुडे मोर देन 700 कंज्यूमर ग्रुप्स इन द कंट्री, ऑफ विच ओनली अबाउट 20 to 25 आर वेल ऑर्गेनाइज एंड रिकॉग्नाइज फॉर देयर वर्क। तो भारत में जो आज के समय में भारत में जो है 700 कंज्यूमर ग्रुप्स जो हैं, 700 कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोक्ताओं के समूह है वो 700 से अधिक है, जिसमें से 20 से 25 जो है वही जो है संगठित तरीके से जो है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिल्ड सपोर्ट। थैंक यू।